मेष राशि वालों, आज से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। ये लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में बहुत ज़्यादा आपको सौभाग्यशाली बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, आपको बहुत कुछ दे सकता है। बस इसके लिए आपको तैयार रहना है। आज से यानी 14 जून से लेकर 29 जून तक लक्ष्मी नारायण योग आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा। क्या क्या आपको दे सकता है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बुध और शुक्र का मिलन होता है तो ये आपको बता दें बहुत अच्छा योग बनाता है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और आज के दिन रात 10:55 से ये दोनों ग्रह एक साथ हो जाएंगे, बुध और शुक्र, जो आपके पराक्रम के भाव में रहेंगे। पराक्रम के भाव से सप्तम दृष्टि से बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि जो होगी वो आपके नवम भाव पर होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवम भाव बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है, यानी समझ लें कि चमत्कार करता है ये भाव किस्मत का ताला खोल देता है, क्योंकि किस्मत का भाव माना जाता है नवम भाव। ऐसे में दोस्तों, इन दोनों ग्रहों की जो शुभ दृष्टि होगी वो नवम भाव पर ही पड़ेगी, क्योंकि तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि से नवम भाव को दोनों ग्रह देखेंगे। और जब ये दोनों ग्रह इस भाव को देखेंगे और पराक्रम के भाव में रहेंगे तो मेष राशि वालों, आपको क्या क्या फल मिलेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको सीखना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं डेली राशिफल मिले, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। डेली राशिफल भी हम आपको देंगे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, तो जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना ही हम उत्साहित होंगे और आपके लिए मेहनत करेंगे। तो हम फिलहाल डेली राशिफल नहीं दे रहे हैं। तो आपको इस चैनल पर साप्ताहिक राशिफल और 3-4-5 दिनों का राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल आपको मिलता रहेगा। और भी कुछ अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे, ग्रहों से संबंधित, वास्तु दोष से संबंधित, टोने टोटके, हर तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको जो पूछना है मेल आप कर सकते हैं। आगे बात करें उससे पहले आपको एक बात ज़रूर कहेंगे, आपके मेल का जवाब यदि नहीं मिल पा रहा है तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को जो मेल मिल चुका है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि मेल का जवाब आपको मिल चुका है। क्योंकि हम जब आपसे मेल से बात करते हैं तो हम आपको ये भी कहते हैं कि मेल का जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप नहीं बताते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। आगे बात करें तो सबसे पहले बता दें, ये दोनों ग्रहों का मेल आपके पराक्रम के भाव में हो रहा है। यहाँ से आपको बहुत कुछ दे सकता है ये दोनों ग्रह। क्या क्या दे सकता है? तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मन को प्रसन्न करने वाली बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि ये दोनों ग्रह आपके पराक्रम के भाव में रहने वाले हैं। तो पराक्रम के भाव में इन दोनों ग्रहों का रहना ये आपको एक अच्छा नौकरी दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा नौकरी दिला सकता है, आपके बिजनेस व्यापार में काम बेहतर करा सकता है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं और आपको लग रहा है, भय लग रहा है, डर लग रहा है, चिंता हो रही है, दुविधा हो रही है, करें ना करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, नहीं करें, ये सब जो आपके मन में जो होगा वो दरकिनार हो जाएगा, वो दरकिनार कर देगा। दोस्तों, शुक्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, वहीं बुध भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है, बुध का संबंध जैसा कि आपकी बुद्धि विवेक से है, और शुक्र का संबंध आपके ऐशो आराम से है, आपके लग्जरियस लाइफ से है, सुंदरता से है, खूबसूरती से है। तो ये दोनों ग्रह जब एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी और नारायण योग का निर्माण होता है, और ये दोनों एक ही साथ आपके पराक्रम के भाव में हैं। तो ऐसे में आपके भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकता है, कोई ज़रूरी जानकारी आपको मिल सकता है जो आपके भाई बहनों के माध्यम से हो सकता है। इस तरह से समय आपके लिए बहुत ही आपके फेवर में कह सकते हैं। अब इसका फ़ायदा आपको उठाना है। यदि आप आलस करते हैं, क्योंकि यहाँ आलस भी, वैसे तो आलस नहीं देगा, क्योंकि पराक्रम के भाव में ये दोनों ग्रह बैठा है, तो आपको आलस नहीं होगा, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ आलस कौन देगा? दोस्तों, आपके छठे भाव में बैठा केतु, ये आपको आलस देगा, आपको कहीं ना कहीं गलत काम करा के चोटिल कर सकता है, बुरे चीज़ों में फंसा सकता है। तो इससे बचे रहना है आपको। बाकी ये जो 29 जून तक स्थिति बनाएगा ये दोनों ग्रह मिलकर, आपको एक तरफा लाभ दे सकता है। जैसे कोई फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा, वहाँ आपकी प्रशंसा होगी, वहाँ आपके कदर बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेंगे, आपको पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में यदि आप हैं तो व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने वाणी के, अपने व्यवहार के माध्यम से, क्योंकि बुध आपके तृतीय और सप्तम भाव के, छठे भाव के स्वामी हैं, वहीं शुक्र द्वितीय भाव, वाणी भाव के स्वामी हैं। तो वाणी के माध्यम से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बेहतर होगा, और आपके काम में
कई गुना ज़्यादा विस्तार देखने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आपके धन में इजाफा हो सकता है आपको धन प्राप्त हो, धन से संबंधित बड़े फ़ायदे आपको मिल जाए। तो काफ़ी कुछ अच्छा इस समय आपके लिए देखने को मिल रहे हैं, बहुत बेहतर स्थिति इस समय देखने को मिल रहे हैं। अब आप ये समझ लें कि ये जो समय है वो आपको पूर्ण रूप से भाग्यशाली बना रहा है, परम भाग्यशाली बना रहा है। अब इससे आपके काम जो आप कर रहे हैं, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकता है। यदि आप नेता राजनेता हैं तो आपके भाषण कला से आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेंगे, आपके इमेज आपके सम्मान को बढ़ाएगा। यदि आप कला क्षेत्र से जुड़े हो तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। साथ साथ बता दें आपको, इस समय ऐसे लोग जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। आज से समझ लें कि एक नई शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत भी इस मामले में हो रहा है कि आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, किस्मत का साथ हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। एक लाइन में कहें तो किस्मत का साथ आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे बस उसके लिए पहले से प्लानिंग कर लें, उसको समझ लें। अब आप एक नए रणनीति बना लें, स्ट्रेटजी बना लें। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ये समय इस मामले में बहुत ही लकी आपको बना रहा है। वहीं दोस्तों, इस समय जो स्थिति बन रही है वो आपके 9 भाव को जो देख रहा है, यानी ये दोनों ग्रह 9 भाव को देख रहा है। तो ऐसे में कुछ यात्रा भी आप करेंगे, आप धार्मिक हो जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण यात्रा करेंगे और कहीं ना कहीं इस समय आपको ऊपर यानी ऊपरी शक्ति, दैविक शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। जैसे मंत्र साधना करना चाहेंगे, जैसे अपने इष्ट का ध्यान करेंगे और ऐसा करने से आपको बहुत लाभ भी मिलता है। आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं, आपको बहुत लाभ मिलता है जब आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, अपने देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको बहुत बेहतर काम भी मिल सकता है यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं। लव रोमांस को लेकर तो ये समय बहुत अच्छा है, लव लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि एक नए रिश्तों में आप जा सकते हैं, यानी लव रोमांस की शुरुआत हो सकती है। साथ साथ दोस्तों, इस समय आप यदि कुंवारे हैं तो खास करके पुरुषों की शादी के अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। यानी अब आप सोचेंगे कि पुरुषों की शादी और स्त्री की शादी के, क्योंकि शुक्र की स्थिति जब अच्छी होती है तो पुरुषों की शादी बहुत जल्द होते हैं और अच्छे रिश्ते प्राप्त होते हैं। तो ये समय अच्छा है आपकी शादी होने की उम्मीद। यदि आपको बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप हमें मेल कीजिए, हम आपको बता देंगे किस डेट से किस डेट के बीच आपकी शादी के पक्के योग बनेंगे। क्योंकि वैसे तो इस समय खगोलीय स्थिति ऐसी है कि आपके शादी के, यानी मेष राशि के शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनल कुंडली के अनुसार एक्यूरेट आपकी हम जानकारी आपको दे सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, उसके बाद हमसे जो प्रश्न पूछेंगे हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। साथ साथ दोस्तों, इस समय आपको कहीं ना कहीं अच्छे मित्र भी इस समय बनेंगे। इनकम आपका बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो 9 भाव को देखेगा तो इनकम बढ़ा देगा। इस इनकम बढ़ेगा ही नहीं, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, जॉब की स्थिति भी आपके बनेंगे और कहीं ना कहीं इस समय महत्वपूर्ण और अचल संपत्ति, महंगे कीमती संपत्ति, कीमती चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे। तो बहुत अच्छा समय है, एक नई शुरुआत कह सकते हैं। और ये बात आपको बता दें कि अचानक आपको लाभ मिलेगा जो आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इस तरह से समय आपके फेवर में है, आपका समय बहुत अच्छा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और अधिक जानकारी आपको मिलता रहेगा। जो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट में। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।